नमस्कार, स्वागत आपका रहना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान एक नाम जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया, एक नाम जिसने चंद दिनों में ही लाखों करोड़ों लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली, और वो नाम है IITian बाबा उर्फ अभय सिंह गरेवाल। एरोस्पेस इंजीनियरिंग से डिग्री प्राप्त करके और करोड़ों की नौकरी छोड़कर संन्यास लेने वाले अभय सिंह अब महाकुंभ में भव्यता से अपने साधु जीवन का एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तलाश की उनकी गहरी भावना को भी प्रकट कर रहा है। अब सीधे तौर पर कहा जाए तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर देश के यानी कि भारत के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाला वो लड़का जिसको विदेश के अंदर विदेशी कंपनी में लाखों करोड़ों का एक अच्छा खासा और बड़ा पैकेज मिल गया, उसने नौकरी भी की, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने वो नौकरी छोड़ दी, वापस भारत लौट आया, और भारत लौटने के बाद उसने पूरे सांसारिक इच्छा और मोह माया को भी त्याग दिया, अपने परिवार को भी त्याग दिया, और अब जो है एक साधु जीवन, अब एक जो है एकाकी जीवन जी रहा है। वैसे आपको बता दें कि अभय सिंह शुरुआत से इस पद पर नहीं थे, यानी कि आमतौर पर देखा जाता है कई ऐसे उदाहरण समाज के अंदर देखने को मिलते हैं जहां मां बाप अपने बच्चे को साधु सन्यासी बनने के लिए दान कर देते हैं, त्याग देते हैं, किसी आश्रम को किसी सन्यासी को सौंप देते हैं। लेकिन अभय सिंह के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने एक आम बच्चे की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, एक आम विद्यार्थी की तरह अपनी पढ़ाई की, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और वो भी देश के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट यानी कि शिक्षण संस्थान से डिग्री हासिल करने के बाद विदेश में नौकरी की, और उसके बाद उनका मन परिवर्तित हुआ, हृदय परिवर्तित हुआ, विचार परिवर्तित हुए, और वो वापस भारत लौट आए और आध्यात्म की तरफ चले गए। यानी कि उनकी रुचि साधना तपस्या में बढ़ी। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या रहा? क्यों जो है एक लाखों करोड़ों की नौकरी करने वाला, लाखों करोड़ों का पैकेज लेने वाला लड़का साधु बन जाता है, सब कुछ त्याग देता है? इस बारे में हर कोई जानना चाहता है, और आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, और अभय सिंह उर्फ IITian बाबा के पूरे जीवन को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अभय सिंह का जन्म हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव सासरोली में हुआ। वे अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, यानी कि अपने पिता के इकलौते बेटे थे, जबकि उनकी एक बहन जो कनाडा में बस चुकी है, अपने परिवार के साथ सेटल है। आपको बता दें कि शुरू से ही अभय सिंह पढ़ाई में काफी होशियार थे, अच्छे खासे जो है पढ़ाकू बच्चों में उनकी गिनती होती थी। चाहे शुरुआती विद्यालय शिक्षा की बात हो, वहां पर भी वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे, चाहे बाद में IIT जाने की बात हो और वहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने की बात हो, हर जगह पर जो है पढ़ाई के मामले में अभय सिंह अव्वल रहे हैं, टॉप रहे हैं। आपको बता दें कि अभय सिंह को नई नई जगहों पर घूमने और फोटोग्राफी का शौक था। 2008 में उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहां तक की यात्रा उनकी साधारण नहीं थी, क्योंकि IIT बॉम्बे के अंदर दाखिला लेना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। लाखों बच्चों को एग्जाम के दौरान पीछे छोड़कर, पछाड़कर, और चंद बच्चों का जो है यहां पर दाखिला होता है, चंद बच्चों का ही यहां पर नंबर पड़ता है। और एक छोटे से गांव, एक छोटे से प्रदेश से निकलकर एक लड़का IIT बॉम्बे पहुंचता है, तो ये एक साधारण बात नहीं है, आम बात नहीं है, और अभय सिंह के लिए भी ये रास्ता जो है साधारण नहीं था। इसके बाद अभय सिंह ने IIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, पर साथ ही उनकी रुचि दर्शन शास्त्र में भी थी, और दर्शन शास्त्र का उन्होंने IIT में रहते हुए गहरा अध्ययन भी किया। यही वो समय था जब उन्होंने अपने जीवन के शाश्वत उद्देश्य की खोज शुरू कर दी। अभय सिंह का जीवन एक अजीब मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने अपनी चमकदार तकनीकी दुनिया यानी कि वैज्ञानिक वाली दुनिया को छोड़कर, त्यागकर आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख कर लिया, और उसके बाद विज्ञान की दुनिया से सीधे तौर पर संन्यास ले लिया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अभय सिंह, जिन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, उनको कनाडा के अंदर ही एक विदेशी कंपनी में अच्छा खासा पैकेज मिल गया, जिसके चलते उन्होंने वहां पर
कुछ समय तक नौकरी भी की, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन लग जाता और 2020 का लॉकडाउन लगने के बाद वो लगातार लंबे समय तक एक कमरे में बंद रहे और एक कमरे में बंद रहते रहते उन्होंने फिर दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र में पहले ही रुचि होने के चलते वो और अधिक उसमें खोते गए और इसी समय पर उनके विचार बदलने भी शुरू हो गए और उनके विचार कुछ समय पश्चात ही इस कदर बदले कि 2021 में वो कनाडा से वापस भारत लौट आए और यहां पर लौटने के बाद उन्होंने महादेव के शरण में जाने का निर्णय ले लिया। आपको बता दें, अभय सिंह का कहना है, क्योंकि आजकल अभय सिंह सेंसेशन बने हुए हैं, एक बड़ा ही चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, बड़ा चर्चित चेहरा बने हुए हैं, तो इसलिए लगातार उनके मीडिया के सामने इंटरव्यू आते रहते हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि महादेव ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसे मैं पहले 9 सालों से तलाश रहा था। यह बदलाव न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था। एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री लेने के बाद और दुनिया में नाम कमाने के बजाय अभय ने अपनी खोज को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव की ओर मोड़ दिया। अभय सिंह का कहना है, IITian बाबा का कहना है कि साइंस ने मुझे बहुत कुछ, इसके अलावा IITian बाबा और भी इस बारे में खुलकर बताते हुए कहते हैं कि दर्शन शास्त्र, सुकरात, प्लेटो और नवोत्तरवाद पर आधारित किताबों का गहरे से अध्ययन उन्होंने किया और यह समझा कि जीवन की गहरी सच्चाई को जानने के लिए आंतरिक यात्रा ही सबसे अहम है। और इसके साथ साथ वो महादेव की महिमा में भी लगातार खोए रहे और अब उनका मानना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन महादेव को समर्पित कर दिया है, क्योंकि महादेव ही, महाकाल ही सत्य हैं। महाकाल वो हैं जो इस दुनिया से पहले भी थे और इस दुनिया के बाद भी टिके रहेंगे, बने रहेंगे। महाकाल वो सत्य है जो काल से भी ऊपर है। महाकाल और महादेव जो देवों के देव माना जाता है, जिनको इस संसार का, इस पृथ्वी का रचयिता माना जाता है, अब वो उनकी भक्ति में लीन है, उनकी महिमा में खोए हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन जो है महादेव को ही समर्पित कर दिया है। उनका कहना है कि अब मुझे आध्यात्म में ही असली आनंद मिल रहा है, क्योंकि शिव सब कुछ है और शिव ही सत्य है। उनका मानना है जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो अंत में हम केवल एक ही सच्चाई तक पहुंचते हैं, शिव यानी कि महादेव। इस नए जीवन को वे अपने लिए सबसे बेहतरीन चरण मानते हैं और इस यात्रा में वे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं। खास बात यह है कि एक लड़का जिसने देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से डिग्री प्राप्त की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद विदेश में अच्छा खासा पैकेज मिला। अगर एक आम व्यक्ति को, अगर एक आम युवा को, नौजवान को इस कदर पैकेज मिले तो वो शायद ही अपनी नौकरी, अपना पैकेज छोड़कर वापस भारत लौट पाए। लेकिन अभय सिंह ने इस परिपाटी को बदल दिया, इस विचार को बदल दिया। उन्होंने लाखों करोड़ों का पैकेज भी ठुकराया, साथ में विदेश से वापस भारत लौटे और उसके बाद यहां लौटकर उन्होंने तमाम सांसारिक इच्छाओं को, मोह माया को त्याग कर अपने परिवार का भी त्याग कर दिया और अकेले ही निकल पड़े शिव को सत्य मानकर उनकी महिमा में ध्यान लगाने के लिए। हालांकि समाज में अक्सर कहा जाता है कि मां बाप भगवान का रूप है, लेकिन अभय सिंह का ऐसा मानना नहीं है। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ उस समय भी आया जब उन्होंने एक बात कही थी, एक बात बोली थी। उनका कहना है कि मां बाप भगवान नहीं है, भगवान खुद ही भगवान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर हम ईश्वर के बारे में बात करें तो हमें उसकी असल महिमा को समझना चाहिए, न केवल उसे एक रूप में संकुचित करना जिसे हम ईश्वर कहते हैं वही सबसे बड़ा और सत्य है। और यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है, यानी कि जिस जीवन की गहरी सच्चाई को वो जानना चाहते थे, अब उनको वो सच्चाई, असल हकीकत पता चल चुकी है, जीवन का असल मकसद पता चल चुका है और इसीलिए अब वो केवल शिव महिमा में ही लीन रहते हैं, खोए रहते हैं। शिव को ही उन्होंने सत्य मान लिया है और सबसे बड़ा भी मान लिया है। अभय सिंह के विचारों में एक गहरी समझ है जो आज के भौतिकवादी समाज में खोए हुए उद्देश्य और आस्थाओं को न केवल दिखाती है बल्कि उसे हमें देखने का एक नया दृष्टिकोण भी देती है। वे मानते हैं कि जीवन के हर पहलू को एक यंत्र की तरह देखा जा सकता है जिसमें हमारी आंखें उस यंत्र का हिस्सा है जो ऊर्जा और शक्ति को देखने का माध्यम बनती है। IITian बाबा उर्फ अभय सिंह गरेवाल की जो यात्रा है वो हमें बताती है कि आंतरिक शांति और संतुलन को हासिल करने के लिए हमें बाहरी दुनिया से परे जाकर खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता है। यह हमें
यह भी सिखाता है कि सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि आत्मिक संतोष और शांति है। अभय सिंह का जीवन यह साबित करता है कि किसी भी कार्य के प्रति गहरी सोच, प्रतिबद्धता और सच्ची आस्था हो तो हम अपनी आत्मा को सबसे बड़ी सफलता की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं। महाकुंभ में उनका साधु जीवन एक प्रेरणा है जो हम सभी को अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। ये विचार हैं IITN बाबा के, ये विचार हैं बाबा अभय सिंह के, ये विचार है अभय सिंह गरेवाल के, जो कुछ समय पहले तक एक आम जीवन, एक साधारण मानव जीवन जी रहे थे, लेकिन आज वो इस मोह माया से दूर, इस सांसारिक बाहरी आडंबरों से दूर, इस चकाचौंध भरी दुनिया से परे होकर एकाकी जीवन जी रहे हैं, शांति में जीवन जी रहे हैं, साधुवाद भरा जीवन जी रहे हैं। यानी कि अपना तन मन धन महादेव को, महाकाल को, शिव को न्योछावर करके, समर्पित करके और अब उन्हीं की महिमा में, उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्हीं को जो है अपना सब कुछ न्योछावर करने का इरादा कर लिया है। तो ये थे IITN बाबा की वो स्टोरी जिसे हर कोई जानना चाहता है। ये थे IITN बाबा के वो विचार जो आध्यात्म के पथ पर चलने के बाद किस कदर परिवर्तित हो गए, किस कदर उन्होंने पूरे संसार को त्याग दिया और सिर्फ शिव भक्ति में, शिव महिमा में लीन हो गए, शिव को समर्पित हो गए, महादेव को समर्पित हो गए। अब आप देखने वाली बात यह है कि आमतौर पर समाज के अंदर बोला जाता है कि कोई साधु है तो अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा और कहीं ना कहीं एक माध्यम है कि भगवा बाना, भगवा चोला पहनकर इसके आड़ में कुछ ना कुछ अपना पेट भरने के लिए, गुजारा करने के लिए यह माध्यम बना रखा है। लेकिन आज के दिन इस विचारधारा को भी IITN बाबा ने खुला चैलेंज कर दिया है। उनकी जो यात्रा है उसने इस विचार को भी औंधे मुंह गिराने का काम कर दिया, क्योंकि जो लोग ये सोचते थे कि अगर साधु संत है, अगर महाराज है, अगर भगवा बाने में है तो वो अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा और कहीं ना कहीं जागरूक नहीं होगा। लेकिन IIT और वो भी बॉम्बे IIT जो देश की सबसे प्रतिष्ठित और जानी मानी संस्था है, जहां पर दाखिला लेना भी कठिनाई भरा है, चुनौतीपूर्ण भरा है और लाखों बच्चों को पछाड़कर वहां पर दाखिला लिया जाता है, तो वहां से डिग्री हासिल करने वाला और विदेश से लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर साधु बनने वाला IITN बाबा अभय गरेवाल किस कदर जो है इस आध्यात्म के पथ पर चलने के बाद बदल गया, परिवर्तित हो गया। साथ ही इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो भी व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जो भी व्यक्ति इस मार्ग को ग्रहण कर लेता है, उसका बदलना निश्चित है। वो अवश्य ही परिवर्तित होगा, उसमें अवश्य ही परिवर्तन होंगे और वो कुछ समय पश्चात ही इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान की लीला में लीन हो जाएगा, प्रभु को समर्पित हो जाएगा, जिस तरीके से अभय सिंह गरेवाल हुए। लेकिन तमाम लोग जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं या फिर महाकुंभ में आस्था रखते हैं, जो अभय सिंह गरेवाल की जीवनी जानना चाहते थे, जो अभय सिंह गरेवाल की एक आम जीवन से साधु जीवन तक पहुंचने की यात्रा जानना चाहते थे, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।